वंदे मातरम। स्वस्थ समित परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के इस कार्य में आप सभी का जो साथ सहयोग आशीर्वाद अनुभव मार्गदर्शन मिल रहा है उसके लिए कोटि कोटि नमन। दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। कक्षा की शुरुआत के लिए मंत्रोच्चारण के लिए कोमल पटेल बहन आप अपने माइक को अनम्यूट करें। जी। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें। आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान, अपने अपने भगवान का गुरु का ध्यान करते हुए। ओम। ओम। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। नीतू दीदी। वंदे मातरम सभी को। वंदे मातरम। वंदे मातरम। सुजलां वंदे सुफलां मातरम। स्वस्थ समित परिवार निर्माण प्रयास की स्वास्थ्य रक्षक बने जय शीतलं सश्यामलां मातरम्। वंदे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले कोटि कोटि भुजे धृत खर करवाले अबला केनो मावे तो बोले बलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। तुम्हि विद्या तुम्हि धर्मा तुम्हि हृदय तुम्हि मर्मा त्वमहि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहरणधारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां कमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं। वन्दे मातरं। वन्दे मातरं।
वंदे मातरम। वंदे मातरम के 3 उद्घोष के लिए मोनिका बहन। जी भैया। वंदे मातरम। मातरम वंदे मातरम। मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी को। और आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अनुभव, और उसी अनुभव के आधार पर बाकी सभी के मन में उठ रहे प्रश्न और आप सभी के अनुभवों को एकत्रित करके इस सेशन को हम सभी अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे डालेंगे, जिससे कि किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए तो हम सभी का समय बचे। सामने वाले को बोले कि अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसे पूरा सुन लें। उसके बाद भी आपके मन में कोई शंका और संदेह रहे तो आप संपर्क करें, कॉल करें, तो आप सबका समय भी बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा विश्वसनीयता भरा ज्ञान समाज में पहुंचेगा। तो संक्षिप्त में लेकिन संपूर्ण जानकारी के साथ आज इस सेशन को रखते हैं। कोशिश करेंगे कि ये 40 मिनट से ज़्यादा ना रहे। तो इसके लिए सबसे पहले अनुभव की ओर चलते हैं। अनुभव से ही सवाल करते हुए आगे और अनुभवों के संग इस सत्र आज की कक्षा का शुभारंभ और अंत दोनों करते हैं। हमारे बीच में अनुभव के लिए आ चुकी हैं सुनीता शर्मा दीदी। मैं इनके माइक को अनम्यूट करता हूँ। जितने भी बाकी परिवार अपने अपने मोबाइल पे अलग से इनकी इस अनुभव की वीडियो क्लिप बनाना चाहते हैं तो मोबाइल पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के जरिए बना सकते हैं। व्हाट्सएप पे अगर आप ये सिस्टम के जरिए, लैपटॉप के जरिए या डेस्कटॉप के जरिए जुड़े हुए हैं तो आप सभी रिकॉर्डिंग का परमिशन, रिकॉर्ड का जैसे बटन दबाएंगे, मोर में जाएंगे, आपको रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आएगा। किसी के मोर में जाएंगे, किसी के नीचे टूल बार में नजर आएगा, तो वहाँ पे आप रिकॉर्डिंग ऑन करके आप रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं और जैसे ही अनुभव खत्म हो जाए तो आपको स्टॉप करना होगा। इस प्रकार आप छोटे छोटे अनुभवों की वीडियो क्लिप अपने फ़ोन में या अपने सिस्टम के जरिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ़ोन के जरिए रिकॉर्ड करने का जरिया स्क्रीन रिकॉर्डर ही है और सिस्टम में आपको परमिशन मांगनी होती है, तो आप सभी को परमिशन मिल जाएगा। जिन्हें भी रिकॉर्डिंग अपने लैपटॉप पे करना हो तो आप कर सकते हैं। जी अब 1 मिनट, सुनीता शर्मा दीदी। दीदी आप अपना परिचय देते हुए, ठीक है। वंदे मातरम। मैं सुनीता शर्मा भिलवाड़ा राजस्थान से। मैं अपना आज एक मेरे घर का ही अनुभव देना चाहती हूँ लीवर बटी का। मेरे पति परमेश्वर जो है उनको कल जब वो सुबह उठे तो उनको बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे थे। उनसे मतलब बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था, चला भी नहीं जा रहा था। तब उनको मैंने जो है धातु स्रावी जल दिया। उसके बाद आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद मैंने उनको जो है हमारा जो हम दालचीनी और लौंग का जो हम काढ़ा बनाते हैं वो मैंने उनको दिया। उससे उनको थोड़ा सा आराम आया। उसके बाद उनको मैंने 1 घंटे बाद उनको लीवर बटी दिया। तो लीवर बटी लेने से उनको काफी बहुत हद तक बहुत आराम आया और शाम को वो खुद ही कह रहे थे कि मुझे बहुत आराम है। उसके बाद आज सुबह जब वो उठे तो वो बहुत खुश थे। और उन्होंने खुशी खुशी मुझे बताया कि आज मैं एक बहुत अच्छा फीडबैक देना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो मैंने कहा हाँ बताइए क्या फीडबैक है। तो कहते कल मैंने लीवर बटी ली थी, सुबह भी ली थी और रात को भी मैंने सोते वक्त तुमको दे दिया था कि आप रात को लीवर बटी लेके सो जाइए, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी। तो सुबह जब वो उठे तो वो बहुत खुश थे। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि आज जो है भैया उनके ये यहाँ पे हाथों में बहुत दिन से दर्द हो रहा था और उनके एक पैर में स्वेलिंग रहती ही रहती है, काफी दिनों से ये चीज चली रही है। तो वो जो है, और जब वो सुबह उठे थे तो पैरों में उन्होंने देखा उनकी कोई स्वेलिंग नहीं थी। पैर और जो हाथों में जो दर्द हो रहा था भैया वो दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो बड़े खुश हो रहे थे कि जो है कि लीवर बटी ने बहुत बढ़िया काम करा, मेरा जो पैर की सूजन उतर गई, मेरा हाथ का दर्द ठीक हो गया और मेरे को जो रात को भी थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा चक्कर सा लग रहा था वो मेरे बिल्कुल ठीक हो गया है।
तो वाकई में जो है लीवर बटी आप लोगों की बहुत काम की है। वो जब उन्होंने खुश होके बताया तो मैं भी बड़ी खुश हुई, क्योंकि भैया वो क्या है कि अपने जो है अपने इलाज वो खुद ही करते हैं, वो जूस वगैरह पीते हैं जैसे। तो जब उन्होंने आज खुश होके बताया, बड़ा अप्रिशिएट किया कि बहुत बढ़िया गोविंद भैया, आपके बहुत अच्छे हैं जो आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो वाकई में लीवर बटी जो है वो बहुत, उसने मेरे बहुत आराम किया है। तो मुझे बहुत फर्क लगा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे दर्द, मुझे लग रहा है मेरे पूरे बॉडी के जो दर्द है वो बिल्कुल ठीक हो गया है। जी भैया। जी जी। आपसे एक सवाल, ये लीवर बटी आपने कहाँ से मंगवाई? जी भैया, मैंने जो है लीवर बटी के घटक जो है मैंने नारी सुरक्षा से ही मंगवाए थे। और जैसा कि आप बताते हैं कि किस तरीके से बनाना है, तो हमने जो उसका जो सबके पाउडर बना लिया था, उसमें छोटी हरड़ और कलमी शोरा, जवा खार और सेंधा नमक, ये उसमें थे। और उन सबका मैंने पाउडर बना के फिर उसमें जो है ये हमारा जो एलोवेरा जेल है उससे उसको मिला के हमने छोटी छोटी चने की दाल जितनी हमने गोलियां बना ली। फिर उसको सुखा के सुखा लिया हमने, छाया में सुखाया, धूप में हमको नहीं सुखाना होता है। और इस तरीके से हमें फिर जब वो सूख जाए तो हम उसको यूज कर सकते हैं, जैसे टॉफी हम चूसते हैं इस तरीके से हम उसको लेके चूस सकते हैं। और बाद में आप उसको हल्का गर्म पानी पी सकते हैं। तो दोनों टाइम अगर आप लें तो आपके लीवर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कॉन्स्टिपेशन अगर जैसे किसी को बहुत ज्यादा रहता है, तो या किसी ने बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लिया है, उसको लग रहा है कि मेरे पेट में आफरा आ गया है, तो अगर वो जैसे ही लीवर बटी लेता है तो भैया तुरंत ही आराम आ जाता है। तो हमारी जो हस्त निर्मित घरेलू लीवर बटी है बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव है भैया। जी भैया। जी दीदी, अभी आपने लीवर बटी के घटक सही से जानकारी नहीं दी कि उसमें क्या क्या है। तो अभी आपको पूरा याद है कि लीवर बटी के घटक क्या क्या हैं? तो भैया इसको मुझे तीन चार ही घटक याद है, अभी पूरे याद नहीं है मुझे एक्चुअल में। सॉरी, उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं। जी, कोई बात नहीं। अभी मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा कि वो लीवर बटी, जिस दीदी की लीवर बटी की बात कर रही हैं, वो लीवर बटी के घटक क्या क्या हैं और बनता कैसे है। और जैसा कि उन्होंने कहा कि नारी सुरक्षा की वेबसाइट से, नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय, नारी सुरक्षा घरेलू बचत व्यवसाय के तहत तो ये है लीवर बटी के घटक। और इसमें क्या क्या है, एक तो अपने घर में जानी पहचानी औषधि है जिसे हर कोई जानते हैं, सेंधा नमक। सेंधा नमक अपने घर का है। उसके बाद पिपली, जो पंसार खाने से, जवाखार पंसार खाने से, कलमी सोरा पंसार खाने से, नौसादर पंसार खाने से, रेवत चीनी पंसार खाने से, और फिटकिरी की भस्म, जिसे स्फटिक भस्म कहते हैं, ये भी पंसार खाने से। लेकिन स्फटिक भस्म, जो फिटकिरी की भस्म है, वो हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। फिटकिरी को लाके बारीक पाउडर करके तवे पे धीमी आंच पे गर्म करते हैं। फिटकिरी पिघल जाती है और पिघलते हुए जब उसका पानी का अंश सूख जाए तो उसे तवे से, चक्कू से, चम्मच से छुड़ाकर फिर पुनः उसे मिक्सी में या किसी भी तरीके से आप उसे बारीक पाउडर कर लें। तो ये 8 घटक हैं और इनकी मात्राएं बराबर होनी चाहिए सभी की सभी। और इन्हें बनाने के लिए आप एलोवेरा जूस, एलोवेरा का रस, ऐसा शायद ही कोई घर है जिसे एलोवेरा के रस या जूस की जानकारी ना हो, या कई ऐसे घर हैं जिनके घरों में पाए जाते हैं। आपके पास नहीं होता है तो आपके पड़ोस में होता है, आप उनसे ले सकते हैं। अगर उन्हें वहां भी नहीं है तो भी आप नजदीक के आयुर्वेदिक स्टोर से, या जिन पंसार खानों पे आप ये पहुंचते हैं उन पंसार खानों के पास भी एलोवेरा का जूस कई के पास होता है, आप उसे लेके आते हैं। इन सभी पाउडर को बारीक पाउडर करके आप जब खुद लेने जाएंगे तो पाउडर फॉर्म में नहीं आएगा। ये विशेष करके नारी सुरक्षा से जुड़े परिवारों के लिए बनाया गया है कि उन्हें ज़्यादा दिक्कत और तकलीफें ना हो और जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। तो एक घटक के रूप में, एक पैकेट के रूप में तैयार है। खैर, आप लेके आते हैं अपने नज़दीक के पंसार खाने से, उसे लाके बारीक पाउडर करते हैं। बारीक पाउडर करके एलोवेरा का रस इतना मिलाना है जैसे आटे में
आटा को गूंथना है, आटे को गूंथना है। यानी वो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। इसमें जवाखार और सेंधा नमक ये दोनों पानी छोड़ने वाले हैं, तो जितना आप मिलाना है, तो मैं तो सबको ये कहता हूँ कि आप लीवर बट्टी का जो घटक आपने तैयार किया पाउडर फॉर्म में, उसका आधा अपने पास रख लें, और आधे में 1 चम्मच, अगर 10-10 ग्राम है तब 10-10 ग्राम सभी घटक हैं, उसका आधा आपने लिया, और मिलाने के बाद और उसमें 1 चम्मच एलोवेरा का रस डालते हैं, तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वो 2-3 चम्मच के पानी के जैसा गीला हो जाएगा। यानी आपकी किसी किसी के एलोवेरा रस का या जौखार का या सेंधा नमक की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, किसी का पानी ज़्यादा छोड़ेगा, किसी का कम छोड़ेगा, वो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। फिर अगर गीला हो गया तो आपका जो पाउडर है उसे मिला सकते हैं। अगर गीला ज़्यादा हो गया तो पाउडर मिला सकते हैं। अगर आपका टाइट हो गया तो थोड़ा सा और एलोवेरा का रस मिला सकते हैं। इस प्रकार छोटी छोटी गोलियां बना के आप थाल में नीचे पेपर बिछा दें। प्लेन पेपर हो तो बहुत अच्छा, सादा कागज जो होता है बच्चों की कॉपियों का वो हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप रंगीन पेपर भी बिछा के, जो पेपर न्यूज़पेपर होते हैं उसे बिछा दें, और उन पे वो छोटी छोटी गोलियां रख दें। थोड़े ही दिनों में, मतलब इस मौसम में मुश्किल से 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 1 दिन, 2 दिन के अंदर वो गोलियां पूरी सख्त हो जाती है। और उसे आप किसी भी डिब्बी में, जैसे ऐसी डिब्बी एयर टाइट हो, उसमें डाल के ऊपर थोड़ा सा रुई डाल के ढक्कन लगा के रख दें। तो इस तरीके से आपकी लीवर बटी तैयार हो गई। किसी को बटी की दिक्कत है, बटी नहीं तैयार कर रहे हैं, डर लग रहा है मन में, तो थोड़े से में प्रयास जरूर करें, जिससे कि आप घरेलू औषधियां बनाने का आपका हौसला और हिम्मत बढ़े। और नहीं तो विशेष रूप से आप चूरन बना के रखें और उस चूरन का सेवन करें। एलोवेरा के रस के साथ सेवन कर सकते हैं, या उस चूरन को सीधे थोड़ा थोड़ा करके चाट सकते हैं। इसकी सेवन विधि क्या होती है, कैसे होती है, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद किसी भी प्रकार की तकलीफ महसूस होती हो खाने के बाद, तो लीवर बट्टी का प्रयोग खाने के बाद करना है। अरुचि है, भूख नहीं लगती, इच्छा नहीं जागती खाने की, तो आप खाना खाने से पहले, बहुत सिंपल और साधारण, आपका एक रूटीन दिनचर्या बना है कि मुझे सुबह ऑफिस जाना है 9 बजे और 8 बजे खाना होता है, आप खा के जाते हैं, तो वो मजबूरी में खा के जाते हैं, आपकी एक हैबिट, आदत बन गई है, इसलिए जाते हैं। तो आप खुद ही अपने आप में निर्णय ले सकते हैं, आपका शरीर आपको खुद बताएगा कि आपकी इच्छा कैसी है। एक होता है मांगना, भाई मुझे भूख लगी है, खाना दो। इसे कहते हैं कि आपका पाचन तंत्र सही है, क्योंकि आपको समय पे भूख लग गई। एक, आपको ऑफिस जाना है, देर हो रही है, जल्दी नाश्ता करके जाइए, और आप नाश्ते के लिए बैठते हैं, इसका मतलब कि आपकी रुचि सही नहीं है, आपकी भोजन की सही नहीं है, क्योंकि आपने रात को 10 बजे खाना खाया, 9 बजे खाना खाया, 8 बजे खाया, और सुबह के 9 बजे तक 12 घंटे में भी अगर आपको भूख नहीं लगती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका पाचन तंत्र के अंगों में गड़बड़ी है, उनमें से मुख्य रूप से लीवर में। किसी जांच पड़ताल के तहत अगर पता चलता है कि आपके लीवर में फैटी लीवर है, लीवर की समस्या है, लीवर आपका सोराइसिस है, लीवर में कड़कपन है, लीवर की या पीलिया, तिल्ली, लीवर और तिल्ली से संबंधित कभी भी किसी भी आधुनिक जांच के दौरान या वैद्यकीय जांच के दौरान, वैद्यकीय जांच क्या है, आपकी नस नाड़ी नब्ज पकड़ के अगर कोई कहता है कि आपके लीवर में दिक्कत है, लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर में सोजिश है, उसके माध्यम से भी, और आधुनिक जांच के दौरान भी अगर आपको पता चलता है कि आपके लीवर में दिक्कत है, पीलिया में दिक्कत है, तो आप बेझिझक होके ये सबसे दुष्प्रभाव रहित, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम और आप, बहुत सारे जो परिवार स्वदेशी के प्रति जागरूक हैं, आयुर्वेद के प्रति जागरूक हैं, तो इनमें से 1 या 2 औषधि ऐसी है जिनके बारे में हमें विशेष जानकारी नहीं होगी, नहीं तो काफी सारी औषधियों की जानकारी हम जीवन में रखते हैं। जो बिल्कुल ही नए हैं तो उन्हें इतना तो मालूम है कि नमक है, और नमक कभी भी जहर में नहीं मिलाया जाता। आप कभी भी देखें, नमक का संयोग किसी भी जहर में नहीं मिलाया जाता। इसका मतलब नमक का मेल हमेशा एक औषधि के रूप में आपको सुरक्षित रखने वाली औषधियों में ही नमक मिलाया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अचार है, अचार को लंबे समय तक रखा जाता है, इसलिए उसमें नमक मिला दिया जाता है। खीर में कभी नमक मिलाया?
लंबे समय तक नहीं रख सकते। ठीक है। तो इस तरीके से जिन औषधियों के घटकों में मुख्य रूप से नमक एक घटक होती है, वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होती है। एक आम भाषा में देखा जाए, ये सुरक्षित औषधि की पहचान दुष्प्रभाव रहित औषधि या बिना वैद्य के लिए गए औषधियों की जानकारी। जिन औषधियों का घटक नमक हो वो दुष्प्रभाव रहित औषधियां होती हैं, यानी सर्वसाधारण। बहुत बेहतर तो आयुर्वेद में तो बहुत अनेकों अनेक प्रकार की औषधियां हैं जो, लेकिन उन औषधियों तक हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि हम उन औषधियों को जो घरेलू में घर में हस्त निर्मित करते हैं, कब लेना है, कितना लेना है। आज के भागदौड़ की जीवन में हर व्यक्ति हफ्ते में एक दिन, मतलब महीने में एक हफ्ता ले सकता है, अगर स्वस्थ है तब भी, अस्वस्थ है तब भी। मात्रा, छोटे बच्चे हैं, उनकी अरुचि है, भूख नहीं लगती, तो एक दो चुटकी उनको दे दें, या जो अपने चने के दाने के बराबर, बेर के दाने के बराबर गोलियां बनाए हैं, उसको आप उसमें से थोड़ा सा दे दें या तोड़ के दे दें। गर्म पानी से कब लेना है, ठंडे पानी से कब लेना है, इस पे चर्चा कर लेते हैं। आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आपको गर्म पानी से लेना है। जलन की प्रॉब्लम है, यानी एसिडिटी है तो गर्म पानी, ये सादे पानी से। एसिडिटी है तो सादे पानी से। आपके पेट में जलन होती है, गर्मी महसूस होती है, तो सादे पानी से, नहीं तो आप गुनगुने पानी से लें। ये बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से पिछले स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में अनेकों भाई बहनों को घरेलू स्वास्थ्य रक्षक बनाने के क्षेत्र में, घरेलू हस्त निर्मित औषधियों के प्रति विश्वास और ज्ञान बढ़ाने के क्षेत्र में पिछले 3 साढ़े 3 महीने 4 महीने के आसपास हो गए हैं, और अनेकों अनेक अनुभव हैं लीवर भट्टी के स्वस्थ समृद्ध परिवार के चैनल पे। स्वस्थ समृद्ध, मुझे आज भी जब लीवर भट्टी की बात होती है तो मुझे वो अनुभव जरूर याद आता है जो अमृता रंजन बहन ने अपने पटना से भेजी लीवर भट्टी का, कि किस प्रकार वो बरसों से अनेकों अनेक प्रकार की, यहाँ तक कि ऊंट का दूध तक की जैसी व्यवस्थाएं करके अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करी, हर प्रकार की। तो जो लाभ उन सभी अलग अलग पैथियों के अलग अलग उपचारों से नहीं मिला, वो लाभ लीवर बटी से उस बहन को मिला। तो लीवर बटी का ऐसा ही है। और जब कभी सर्जरी की नौबत आए, लीवर में आपको कहा जाए कि लीवर को आपको थोड़ा सा सर्जरी करने की जरूरत है, सोराइसिस हो गया है, यानी कड़ा हो गया है, या बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, उसे काट के छोटा करना पड़ेगा, तो ऐसी औषधियों में जहाँ पे लीवर और तिल्ली को शस्त्र लगाने की जरूरत पड़े, उन अवस्थाओं में ये लीवर बटी सुबह शाम नियमित रूप से सेवन करने से उसे शस्त्र से काटने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा वैद्य हरि सिंह, चीड़ी निवासी, हरियाणा, उनके अनुभवों के आधार पर इस लीवर बटी के बारे में कहा गया था। उसी को पढ़कर हम सभी ने प्रयास किए अपने आज के क्षेत्र में कि एक इतने अनुभवी वैद्य जब अपनी पुस्तक में ऐसा लिखते हैं तो इसे हम करके देखते हैं कि हम लोगों को क्या परिणाम मिलता है। तो हमें परिणाम गैस, अपच, दर्द, बीपी हाई होना, चक्कर आना, घबराहट, बेचैनी, भूख ना लगना, लीवर की समस्या, तिल्ली की समस्या, पीलिया की समस्या, उनमें अद्भुत लाभ मिल रहे हैं। अब मैं चाहूंगा कि आप में से किन्हीं का भी कोई प्रश्न हो। मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि जब ये वीडियो कहीं डल रही होगी तो ये ना सोचें कि ये घटक हम लीवर बटी बेचना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ना लीवर बटी के घटक बेचने का है, हमारा उद्देश्य है जो आसानी से हर परिवार अपने आसपास के पंसार खाने से उपलब्ध कराकर उपलब्ध हो ही जाता है, उसके आधार पर अपने परिवार को, अपने आप को स्वस्थ और समृद्ध बनाने के प्रयास में हस्त निर्मित, और हम सभी अनुभव इसलिए शेयर कर रहे हैं कि आपका विश्वास का स्तर बढ़ जाए, आप भी इसे करने का फैसला ले लें कि भाई जब इतने सारे परिवारों ने बोला है, बना के खाया है, तो इन्हें किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं हुआ। हाँ, कुछ दुष्प्रभाव शुरू में देखे गए लीवर बटी के संग। क्या देखा गया? किसी को उल्टी जैसी, जीभ में चलने जैसी समस्याएं होती हैं, तो वो भी चिंता का विषय नहीं है, वो चिंता का विषय नहीं है। अगर जिन्हें भी उल्टी की समस्याएं आती रही तो उनके साथ बातचीत के दौरान ये पता चला कि धीरे धीरे उनके जीभ में चलना, उल्टी जैसी समस्याएं
कम होती चली गई और आगे हुआ नहीं। क्योंकि कई बार हम ऐसी बेकार से स्वाद वाली अ, जब आप लीवर बटी को बनाएंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि गौमूत्र गौमूत्र की दवाई है, जबकि इसमें गौमूत्र नहीं डलता। लेकिन नौसादर कलमी सोरा की वजह से जो इसका गंध तैयार होता है, वो बेकार सा गंध तैयार होता है, स्वाद भी बेकार सा होता है, कोई अच्छा स्वाद भी नहीं है। तो दवाएं कभी अच्छी नहीं होती, ना ही स्वाद में ना रंग रूप में। तो इसी के साथ आप सभी जो भी परिवार जुड़े हुए हैं, आज का पूरा चर्चा का विषय अगले आधे घंटे तक सिर्फ लीवर बटी के ऊपर रखा जाएगा। आप में से किसी को अपना अनुभव शेयर करना है। बनाने की विधि बता दी गई है, इसके मुख्य रूप से 8 घटक हैं। 8 घटक हैं। लेने की विधि बता दी गई है, कौन कौन ले सकता है, छोटे बच्चे से लेके आखिरी समय तक, जो आखिरी सांस गिन रहा है उसे भी दिया जा सकता है। इस प्रकार का आ, सुरक्षित औषधि है जी। सबसे पहले चलते हैं बरसा चड्डा दीदी। और जितने भी भाई बंधु अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो आपको अपना वीडियो लैंडस्केप में लाना होगा और वीडियो ऑन होगी, तभी आपको मौका दिया जाएगा। और अपना परिचय जरूर देना है, जिससे कि इस अनुभव को, इस वीडियो को देखने वाले परिवारों के अंदर किसी भी प्रकार का सवाल ना उठे जी। बरसा दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी को। मैं वर्षा चड्डा दिल्ली से। भैया, लिवर बटी सबसे पहले तो मैंने अपने पतिदेव को ही दी थी, और उनको काफी दिक्कत रहती थी गैस की, और वैसे उनकी गॉल ब्लैडर में स्टोन भी है, पर उससे उनको गैस की दिक्कत बहुत ज्यादा रहती थी, और हमेशा पेट दर्द कुछ ना कुछ ऐसे रहता था। कुछ भी बनाती थी तो कहते थे नहीं सही नहीं बना, या मेरे को दिक्कत हो रही है इसको खाने से। मैंने कहा सभी खा रहे हैं। तो उनको मैंने काफी दिन खिलाई, महीना के करीब खिलाई होगी, महीना डेढ़ खिलाई होगी। तो सुबह शाम सुबह शाम, मुझे इतना पता नहीं था, तो सुबह उठते ही खाली पेट एक देते थे और रात को सोते समय एक खाते थे। तो उससे भैया बिल्कुल उनका आराम आ गया। उसके बाद उनको कभी अभी तक उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। और भैया एक मैंने एक दूसरा अनुभव है। एक मेरी एक बहन है, उसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हमेशा रहती थी। और वो बोलती कि ना पूरा दिन ऐसे रहता है कि इरिटेट रहती हूँ बहुत, गुस्सा आता रहता है, हमेशा ऐसा रहता है, मन बहुत खराब रहता है, और स्मेल आती रहती है हमेशा। बहुत मैं परेशान हूँ। तो फिर मैंने उसको लिवर बटी दी थी। तो उसने, वो तो ऐसे ही उसको इतनी टेस्टी लगी, वैसे हम हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसको इतनी टेस्टी लगी कि वो ऐसे उठा उठा के थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के ऐसे ही सारा दिन करी। मैं तो ऐसे ही खाती रहती हूँ, मेरा क्योंकि उसका मुंह का टेस्ट भी ठीक नहीं रहता। तो वो बोलती कि ना जब से ये अब मेरे को जब भी मुंह का टेस्ट खराब होता है तो मैं हमेशा लिवर बटी रहती हूँ। कह रही है पूरा दिन इतना अच्छा निकलता है, पेट भी हमेशा साफ, खुद उठते ही अपने आप पेट साफ हो जाता है, पानी तक पीने की जरूरत नहीं महसूस होती। और सारा दिन ऐसे इरिटेशन जो रहती थी वो भी नहीं होता, पेट स्मेल भी नहीं आती, कुछ एकदम बढ़िया रहता है दिन। तो भैया ये अनुभव था, दो अनुभव थे मेरे। धन्यवाद भैया, जी वंदे मातरम। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रितु दास दीदी अमृतसर से, जिन्होंने सबसे पहले लीवर बटी बनाया था। ये हमारी सबसे बड़ी जानकारी भी है कि जिस दिन हम लोग लीवर बटी की चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार हम अपने घर में लीवर को सही करने की बना सकते हैं, उस चर्चा के दौरान ही दीदी ने सबसे पहले बनाया। और इनके पास बहुत सारे अनेकों अनुभव हैं, तो आज इनके अनुभव को सुनते हैं जी दीदी। वंदे मातरम भाई, सभी को वंदे मातरम। मैं रितु अमृतसर से। भाई मैं तो इतनी बार बना चुकी हूँ, कुछ ना पूछिए। मतलब जो भी हमारे घर में आते हैं मैं सबको दे रही हूँ, और सबका इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इस बार भाई मैं 100 ग्राम ले आके बनाई हूँ, क्योंकि इतना मांगते हैं, मेरे बस खत्म हो जाते हैं, इसलिए मैं इस बार 100 ग्राम ले आके बनाई हूँ भाई। मतलब सभी को फर्क पड़ा इतना ज्यादा, मेरे दीदी के बेटे का, मेरा बेटा का, मेरा खुद के, मेरे बहन को, मतलब हर एक को मैंने दिया, जिसको भी दिया सब ने दोबारा 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 बोल रहे दो दो दो। जी दीदी, इस बहुत बार इसलिए मैं एक साथ में 100 ग्राम सामान ले आई और 100 ग्राम बनाई हूँ। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी से भाई बात। एक
दीदी से बातें तो और भी करता, लेकिन इनका नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। अच्छा जी। ठीक। अब चलते हैं आगे। दीपक कुमार, झारखंड। हाँ, वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया एक अनुभव देना था। आवाज आ रही है भैया? हाँ जी। हाँ जी। हाँ भैया, मैं लीवरवटी, एक भाई है 25 साल का भाई, दानापुर में रहते हैं, पटना में। तो मैं उनको दिया था। उनका लीवर में सूजन था, लीवर बढ़ा हुआ था, लीवर में पानी भर गया था। मैं भैया उनको 15 दिन का दवा भेजा था यहाँ से। तो 11 दिन में ही फोन करके बता दिए कि मेरा भैया सब ठीक हो गया है। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा भैया लीवरवटी का। जी भैया, बहुत जी भैया, बहुत जी वंदे मातरम। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी मैंने बताया ही था कि लीवर बटी कहाँ कहाँ काम करती है, तो यह रहा आपके सामने पर अनुभव। अब चलते हैं वंदना पाटिल दीदी के पास। वंदना पाटिल दीदी, माइक अनम्यूट करें। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। भैया मैं थोड़ी लेट जुड़ी, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। लेकिन क्या हुआ ना, अभी एक 15-20 मिनट पहले मेरी फ्रेंड का एक फोन आया। माफी चाहता हूँ, अभी हमारी चर्चा लीवर बटी के ऊपर चल रही है, लीवर बटी के अनुभव के ऊपर देना है। तभी आप दोबारा हैंड रेस कीजिए। दोबारा हैंड रेस, मैं भी हैंड डाउन कर रहा हूँ। अगर लीवर बटी के ऊपर बात करनी है तो दोबारा हाथ उठाएं। व्यास मुनि भैया। जी वंदे मातरम गुरुदेव। और आप सभी को बता दूं, ये हमारे व्यास मुनि भैया हैं। नरकटियागंज रेलवे स्टेशन पे जैसे शॉप्स होती हैं, चाय चिप्स, ऐसी जो शॉप्स है वो चार चला। पांच दुकानें हैं भैया, उसका देख रेख करते रहते हैं बैठे। पहले ये आदत थी नहीं, आपके संपर्क में आए तो दुकान देखते रहते हैं, बैठे भी रहते हैं, बाकी अपना काम होते रहता है। लीवर लेकिन भट्टी पर मेरा एक इरादा ये है, मेरा एक विचार ये है कि आपके द्वारा एक जो एक बताया गया। मिनट, एक मिनट भैया, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे जी बोलने दीजिए। जी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे भी घरेलू औषधियाँ तैयार होती है, हस्त निर्मित। ऐसा नहीं कि वो औषधियाँ तैयार करने के लिए इन्हें घर जाना पड़ता है, घर पे तैयार करते हैं। इन्होंने अनेकों घरेलू औषधियाँ यहीं अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के बनाते हैं। तो आज इनसे जानते हैं लीवर बटी के अनुभव। जी भैया। जी वंदे मातरम भैया, गुरुदेव वंदे मातरम। बहनों को भी धन्यवाद। लीवर भट्टी जब से आपसे अनुभव में लिया गया और आपने जब बताया, उसके बाद वो बहन बता रही थी कि सबसे ज्यादा मैंने बनाया, तो भैया मैंने भी कहीं कम नहीं बनाया, रोज बनता ही रहता है, कुछ न कुछ बनता ही रहता है। अभी भी मेरे पास तैयार है बहुत कुछ। यहाँ स्थिति ये हो जाती है कि हमारे गार्ड ड्राइवर टीटी जो अनियंत्रित समय में काम करते हैं, सोना कब जागना कब कोई ठीक नहीं रहता है, और वो काफी परेशान रहते हैं पेट से। अब तो बनता रहता है, तो ये क्या नाम है, एलोवेरा का जूस अलग रहता है और ये लीवर बटी का मसाला अलग रहता है। तम्बाकू तरह से लेके लोग मिला के लेके चले जाते हैं, खाते पीते, मौका भी नहीं देते कि हाँ हम टिकिया बना लें। खैर ये अलग बात है, लेकिन जितनों को दिया गया काफी प्रभाव पड़ा, हमारे सारे भाई ठीक हैं। आज आपके आशीर्वाद से हर विभाग के अधिकारी, हर विभाग के जो सुपर हेड हैं, वो कहते हैं कि भाई आप हर ऑफिस में हम लोग का कुछ कार्यक्रम दीजिए स्वास्थ्य संबंधी, जिसमें आपको जानकारी मैंने दी थी। तो आपने कहा कि खाली हाथ निशस्त्र होके जाना है, तो तैयारी उसकी चल रही है। ये आपकी कृपा है। लीवर बटी का क्या वर्णन करें, बहुत ही बेहतर है। कुछ ना समझ में आए लीवर बटी दे दें तो काफी रोगों का निदान स्वतः हो जाता है। यही है। फिर भैया एक और बात कहना चाहूंगा, आपने कल परसों बताया था और बहनों का भी मांग था कि एक किट बने आयुर्वेद का और होम्योपैथ का। तो छोटा सा मेरे जीवन में जो अनुभव है, जिसको मैंने आपके सानिध्य में आपके माध्यम से पढ़ा लिखा, उसका एक छोटा सा किट तैयार किया हुआ हूँ होम्योपैथ में। आप आदेश करेंगे तो थोड़ी देर के बाद उसको बता दिया जाएगा, या जब कहेंगे तब बता दिया जाएगा। जी भैया। जी जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। धन्यवाद। अनुपमा बहन, अगर लीवर बटी के बारे में बात करनी है तो ही हैंड रेस रखें, नहीं तो हाथ नीचे कर लें। चलिए, मेरे ख्याल से जी अनुपमा बहन। वंदे मातरम भैया जी। भैया जी, दीदी आपका हेलो, आवाज आ रही है भैया? आपका नेटवर्क सही नहीं है।
नेटवर्क सही नहीं है बहन। ठीक है भैया। अभी आ गया आवाज, अब बोलो। भैया जी मैं नवनीता बोल रही हूँ, मेरे को देना था भैया जी लीवर बटी का। जी बताएं। तो भैया जी मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी भैया जी। मेरे को खाना भी नहीं खाया जाता था, और मतलब बहुत एक बाइट भी मैं खाना नहीं खा सकती थी भैया जी। मैंने लीवर बटी बनाई और मैंने जैसे वो ली भैया जी, 1-2 दिन में ही मैं बिल्कुल ठीक हो गई भैया जी। और मेरे को भैया जी पथरी की भी शिकायत थी, तो जैसे मैं पंसार खाने से लेने गई तो बोला कि आपको पथरी की बनानी है। मैं कह नहीं, तो भैया जी मेरे को जैसे बहुत सारे कण बताए थे डॉक्टर ने कि आपको पथरी के बहुत सारे कण हैं। तो भैया जी लीवर वटी से मेरे वो भी ठीक हो गई। मतलब मेरे को जैसे दर्द भी नहीं हुआ। पहले मेरे को दर्द हुआ था पथरी का एक दिन, तो मैंने जैसे ली तो अब पथरी का भी दर्द नहीं हुआ उसके बाद भैया जी मेरे को। और सासू माँ को भी मैंने दी थी, जैसे वो खाना खाती थी भैया जी, तो वो लेटती थी ना जैसे, तो उनको ऐसे होता था कि सारा खाना जैसे ऊपर ही मतलब बाहर आएगा। तो मैंने उनको भी लीवर वटी दी, तो वो भी बिल्कुल ठीक है भैया जी लीवर वटी से। तो ये अनुभव था भैया जी मेरा। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं बीके शर्मा भैया बिजनौर से, लीवर बटी के ऊपर परिचर्चा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम भैया। मेरा नाम वीके शर्मा, बिजनौर यूपी से हूँ और प्राकृतिक चिकित्सा में मैं काम करता हूँ। लीवर बटी के भैया इतने ज्यादा फायदे हैं कि मैंने इसको ना बड़ी डब्बी में ना बनाकर छोटे छोटे पाउच में बना लिया है। 20-20 गोलियां हैं एक पाउच में, और मैं जिसके पास भी जाता हूँ उसको एज ए गिफ्ट दे देता हूँ। मैंने इसको आप खाओ और खा करके मुझे बताना, क्योंकि इसके मेरे पास इसके बहुत सारे अनुभव है। एक बहन आई थी मेरे पास, उसको पेट इसका इतना फूला हुआ था, वो अर्थराइटिस की दवाएं खाती थी, तो उसकी दवा खाने से लीवर पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आ गए थे। उसको मोशन भी नहीं होता था, पेट हर समय भरा भरा रहता था, गैस्ट्रिक रहती, उसको डकारें बहुत ज्यादा आती थी। मैंने उसको एक डब्बी दिया सिर्फ लीवर बटी की गोलियों का, 40 टैबलेट, और वो उसको खाकर स्वस्थ हो गई। उसके अलावा उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर एक अनुभव मैंने बताया था आपको, ब्लड प्रेशर के मरीज का, उसका बीपी बहुत ही रेज कर रहा था, सिर्फ लीवर बटी और अमृत धारा देने से ही वो उसका जो ब्लड प्रेशर था नीचे आ गया था। तो लीवर बटी के बहुत अच्छे अनुभव हैं। मेरे पिताजी का अनुभव, वो अस्थमा के मरीज हैं और उनको गैस्ट्रिक ट्रबल भी रहती है, तो मैं उनको एक डब्बी में बना कर देता हूँ। जब उनकी खत्म हो जाती है तो मुझसे बोलते हैं अरे वो चूसने वाली गोली दे दे भाई। तो इसके इतने अच्छे अनुभव है भैया, बहुत ही अच्छे अनुभव है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब चलते हैं मीरा मित्तल दीदी रायपुर। भैया अगर लीवर बटी के बारे में ही पूछना है मेरे को, जैसे वर्षा चड्ढा दीदी ने बताया कि शुरू शुरू में दिक्कत आई थी, तो अगर आपको ठीक लगे तो एक बार मैं उनका दोबारा से पूछना चाहूंगी कि क्या दिक्कत आई थी, क्योंकि मैंने भी घबराहट में फिर छोड़ दी। इन्होंने लीवर बटी ली, ये बोले कि बहुत अच्छी दवाई है, पेट साफ हो रहा है अच्छे से, लेकिन साथ में पसीना आने की वजह से मैं थोड़ा सा घबरा गई थी, क्योंकि इनकी हेल्थ ज्यादा है। तो इस चीज को मैं दोबारा से क्लियर करना चाहूंगी दीदी भैया, कि अगर आपको ठीक लगे तो। जी और मैंने ली थी तो भैया मेरे ऊपर भी अच्छा असर किए थी, लेकिन बस वही है, थोड़ा सा घबराहट में हमने छोड़ दिया, थोड़ा जी मिचलाया था। तो मैं एक बार वर्षा दीदी से पूछना चाहूंगी कि क्या प्रॉब्लम आई थी, और फिर मैं भी कंटिन्यू करना चाहूंगी। जी। वर्षा दीदी माइक अनम्यूट करें, वीडियो ऑन। वर्षा चड्ढा दीदी, वर्षा चड्ढा दीदी। शायद वर्षा दीदी अभी मोबाइल के पास नहीं है, क्योंकि आप जी सभी को मालूम ही कि हमारी कक्षाएं घर से चलती है, हर भाई बहन अपने घर से जुड़ते रहते हैं समय अपना हर काम को करते हुए। तो दोबारा, लेकिन नॉर्मली जो दिक्कत आती है इसमें जीभ मिचलने की दिक्कत आती है। जीभ मिचलता है, उल्टी जैसा मन होता है, किसी को अटपटा सा लगता है। तो शुरुआत में वो अपनी मात्रा कम रखें। आ गई वर्षा दीदी, आ गई, अब आप उनसे ही बात कीजिए। जी जी भैया। वर्षा दीदी माइक अनम्यूट कर लो। वंदे मातरम वर्षा बहन। वंदे मातरम भैया। हाँ,
वर्षा मैम, मुझे ये पूछना था कि जैसे आपने बताया कि आपके पतिदेव को शुरू शुरू में कुछ समस्या आई थी, फिर बाद में उनको अच्छा लगा, तो शुरू में क्या दिक्कत आई थी? नहीं, लिवर बटी खाने से नहीं आई थी दिक्कत। अच्छा। उससे पहले ही उनको हमेशा ही गैस गैस की और एसिडिटी ऐसे बनना, और हमेशा ऐसे डकारे आना, खाना जैसे ऊपर आ रहा है, ये प्रॉब्लम उनको शुरू से है। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है जब से हमारी मैं शादी हुई है तब से हुई है, ही शुरू से ही है। अच्छा, तो 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 आपने कब कब दी, हमेशा मतलब सुबह शाम किस समय दी थी आपको? मैंने सुबह खाली पेट दी थी, उठते हम्म। ही देती थी एक गोली, और एक रात को सोते समय देती थी। तब मुझे इतना पता नहीं था कि खाने के बाद लेनी चाहिए या नहीं, तो मैं तो उठते ही एक गोली दे देती थी, और रात को सोते समय कहती थी एक गोली और ले लो। तो उनको कोई फिर दिक्कत नहीं आई थी, लाने वाली कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, उसके बाद से अब तक बिल्कुल ठीक है, मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो भी गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। जी। जी। मीरा मित्तल दीदी, आपके प्रश्न का मैं जवाब देने का प्रयास करता हूँ। जितने भी भाई बहनों के संपर्क आते रहे उन दिनों में बताते उनकी ये दिक्कत है। तो जी मिचलने की समस्याएं तो सबके साथ आई है। लगभग लगभग अगर हम बात करें, एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि आज तक ऐसी गोली किसी ने खाई नहीं। क्योंकि जी हमारी जो आयुर्वेदिक दवाइयां भी आती है, टैबलेट आते हैं, तो वो इतना कोटेड होता है कि हम के उसको निगल जाते हैं। जी तो इसलिए वो पता नहीं चलता। और ये इसमें कई तरह के अपने पंसार खाने पे उपलब्ध होने वाली नौसादर है, कलमी सोरा है, फिटकिरी है, तो ये अच्छे स्वाद में ना होने के कारण कईयों को जीभ मिचलने की शिकायत रहती है, ना कि उसका दुष्प्रभाव। क्योंकि वो जीभ पे जाते ही थोड़ा सा कईयों को खराब लगता है, कईयों को इसकी गंध खराब लगती है। किसी हम्म, किसी को गंध की वजह से ही, जैसे मेरी धर्म पत्नी है, वो इसकी गंध को देख के कहती है इसमें गौमूत्र मिलाए थे क्या? मैंने कहा नहीं, हाँ, गौमूत्र नहीं मिलाया है। वो तो मौसादर की स्मेल। हाँ, तो ऐसा, और जिसको गौमूत्र के नाम से चीड़ जैसी हो, जी गौमूत्र से, गाय के गोबर से, या मतलब किसी को भी, तो उसका तो जी मिचलने का शिकायत तो बिना खाए भी हो जाएगा, थोड़ा सा मन कच्चा हो जाएगा। तो जी ये रहती है। अगर किसी को हो भी जाए तो मात्रा कम कर लें, थोड़ी कम मात्रा में नियमित रूप से लेते रहें, कोई दिक्कत हम्म, नहीं। थोड़ा बहुत एडजस्ट होने में, जैसे अगर आज हम जहाँ पे हैं, जो खान पान हम कर रहे हैं, उस खान पान के साथ जब हम दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे परिवेश में जाते हैं, और वहाँ हमारा खान पान नहीं मिलता है, तो शुरू के दिनों में हमें वो अटपटा सा और दिक्कत लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं उन दिनों में, उनकी चीज़ों को कम खा के पानी पी के रह लेते हैं। जी बिल्कुल। मतलब मात्रा कम करके इसे, क्योंकि अगर जरूरी है तो मात्रा कम करके इसे नियमित रख सकते हैं। जी जी, मुझे एक चीज और समझ में आई थी ना कि पहले ना, जैसे ये त्रिफला लेते थे गर्म पानी के साथ रात को। मैंने भाई राजेश दीक्षित की एक वीडियो देखी, तो उसमें था कि खाली पेट सुबह लें, रात को लेने से वो रेचक का काम करता है और सुबह पोषक का काम करता है। तो भैया जब हमने सुबह खाली पेट दी थी ना इनको शहद के साथ, तो वो इतनी ज्यादा सफाई करता है अंदर की तरफ से कि उसमें भी एक बार जी मिचलाता है। मतलब ये चीज है कि अंदर की जब सफाई हो रही है तो एक बार स्मेल उठती है, जैसे गैस उठती है। जब हम हार्पिक डालते हैं किसी गंदी जगह पर तो स्मेल उठती है। तो ये पूरी तरह से सुरक्षित है। और जो अपनी लीवर बटी है उसमें भी भैया ये सारी क्लीनिंग वाले ही है ना, जितने भी तत्व डाले हमने इसमें, घटक जो डाले हैं। तो मुझे लगता है कि भैया जब रात के खाने के बाद हम लेते हैं तो उससे जी नहीं मिचलाता है, क्योंकि वो खाया पिया को हजम कर रहा है। और जब हम खाली पेट लेते हैं ना, तो अंदर की जमी हुई गंदगी को निकालता है, इसलिए शायद जी मिचलाता है। मतलब हमारे साथ ऐसा हुआ था कि रात के खाने के बाद लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सुबह के खाने के पहले जब लिया ना तो जी मिचलाया, मतलब वो अंदर से सफाई कर रहा है भैया। मुझे ऐसा लगा जी। जी। और धन्यवाद। जी, धन्यवाद। और जैसा कि मैं एक घटक शायद मुझे बताने में रह गया, 8 घटक होते हैं, उनमें से एक सुहागा भस्म भी है। जी ठीक है। भैया। जी। जब मैंने शुरू में चर्चा भैया की। मैं इसको ऐसे याद करती हूँ हम्म। कि नौशादर, कलमी सोरा, ये दोनों का मिलन हो गया। फिर पिपली और रेवन चीनी, ई वाला मात्रा हो गया। फिर जवा खार और सेंधा नमक, ये दोनों खार हो गए, नमक नमक वाले। फिर सुहागा भस्म और फिटकरी भस्म, ये दोनों आपस में भस्म हो गई। और फिर एलोवेरा जूस में हमने मिलाना है इसको। तो इस तरीके से मुझे 8 घटक याद होते हैं, अगर दो दो की ट्यूनिंग कर दें हम। जी। और धन्यवाद। बहुत ही जल्दी मैं चाहूंगा कि बीके शर्मा भैया जो हैं, लीवर बटी के घटक के ऊपर और लीवर बटी के ऊपर एक कविता लिखेंगे। बीके शर्मा भैया, बीके शर्मा भैया को अगर जुड़े हैं, मेरी आवाज पहुंच गई? बीके शर्मा भैया, जी भैया। लीवर बटी के ऊपर कविता, इनके घटक के संग। ठीक है। ठीक लीवर है भैया, मैं प्रयास करता हूँ बहुत जल्द।
जी जी, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद। भैया, धन्यवाद। अब चलते हैं एसके मलिक भैया, कलकत्ता। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। भैया लीवर बटी तो हम भी सभी लोग यूज़ किए हैं, इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है। बदहजमी वगैरह में पेट साफ वाफ अच्छा से होता है। अभी कुछ दिन करीब 2-3 हफ्ते पहले मैंने दिया था, और उनके अम्मा को जो है डॉक्टर ने बताया था कि उनका लीवर बढ़ा हुआ है, लीवर में सूजन है, और उनको मैंने दिया था 15 दिन के लिए। तो 15 दिन के बाद लास्ट वीक ही मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज मांगा था, मतलब फीडबैक मांगा था, और उन्होंने बोला कि अभी फर्स्ट क्लास है, अभी खाना वाना भी बढ़िया से खा पा रही है, अभी कोई तकलीफ नहीं है, और टेस्ट भी कराए हैं, बोले सब रिपोर्ट ठीक है। जी भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आ, सीमा जैन दीदी, सीमा जैन दीदी माइक अनम्यूट करें। सीमा जैन दीदी, हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ मैं ये पूछ रही थी कि ना इसे शुगर में भी ले सकते हैं, मुझे शुगर है मुझे। दीदी शुगर वाले खाना तो खाते नहीं होंगे ना? नहीं नहीं खाते हैं नहीं ऐसी बात नहीं, पूछ रही थी मैं। शुगर वाले तो शादी ब्याह में जाके वहां के बने हुए पकवान तो खाते नहीं होंगे। नहीं ऐसे ये मुझे, मैं ना अभी आपसे अभी जुड़ी हूँ ना, इसलिए पता नहीं मुझे। मैं वो थोड़ी बता रहा हूँ, मेरे से कब जुड़ो वो अलग बात है, लेकिन आपके सवाल हाँ सीधा सर वो बच्चे में लीवर बटी खा के कैसा लगा आपको? सीधा सवाल का टेढ़ा जवाब। आपने सवाल सीधा किया, उसका जवाब टेढ़ा। और ये टेढ़ा, टेढ़ी उंगली से घी निकलती है, तो टेढ़े जवाबों से ही दिमाग खुलता है। ठीक है। सुमेशता बेनीवाल दीदी, वीडियो ऑन करो। सुमेशता बेनीवाल दीदी, चलिए हैंड डाउन ही हो गया। देखिए, जो लीवर बटी है घर की जो बनी हुई औषधि है, जिसे 8 घटक, अभी मीरा मित्तल दीदी ने जैसा बताया कि बड़ा अच्छा, 2 खार 2 नमक हो गए, 2 ई की मात्रा वाली, हाँ, इस तरीके से, और 2 भस्म, दीदी ने बताया, ऐसे ही कुछ करके बताया ना आप लोगों को याद रखने का तरीका। पिपली और रेवत चीनी, 2 ई की मात्रा हो गई। 2 भस्म, सुहागे की भस्म जिसे आयुर्वेद में टंकन भस्म कहते हैं, फिटकरी की भस्म जिसे आयुर्वेद में स्फटिक भस्म कहते हैं, और कॉलोनी सोरा और नौसादर, दो 2 नमक, 2 भस्म, 2 ई की मात्रा वाली। तो इस तरीके से 8 जो है बराबर मात्रा में लेके मिला के बारीक पाउडर करके एलोवेरा के रस के साथ गूंथ के छोटी छोटी गोलियां बना लिए, बना गया, तैयार हो गया लीवर बटी। और गोलियां नहीं बनाते हैं तो तैयार हो गया लीवर चूरन, जो कि अभी अनुभवों के आधार पे लीवर सोराइसिस, लीवर के दयनीय स्थिति, पेट में पानी भरना, यहाँ तक कि पथरी, क्योंकि इसमें जो घटक है वो पथरी के भी घटक हैं और मूत्र अवरोध के भी घटक हैं, मूत्र से संबंधित कोई रोग हो उसके भी घटक है। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी को मूत्र रुक जाए तो फिटकरी को पानी में घोल के पिलाने से मूत्र खुलकर आता है। तो ये फिटकरी है, कलमी सोरा, नौसादर, ये सभी। जी परमेश्वरी दीदी, और आप सभी जो लाइव देख रहे हैं और जो अपने 119 परिवार जुड़े हुए हैं, परमेश्वरी दीदी के बारे में संक्षिप्त परिचय दे दूं। हमारी सभी कक्षाओं की, 11 बजे की कक्षा हो या रात्रि चौपाल की, इसका सार हम सभी को देने का पूरा काम करती हैं परमेश्वरी दीदी, जिनके सार की बदौलत अनेक भाई बहनों का, विशेष करके मैं 2 नाम बताना चाहूंगा। हरियाणा, ये आगरा की राजकुमारी, राजकुमारी राजघराने की गीतिका दहन, उन वो स्पेशली हमेशा धन्यवाद करती हैं परमेश्वरी दीदी का, कि उनके दिए गए सार से मुझे पूरा यूट्यूब वीडियो देखना नहीं पड़ता। मैं जाके, अच्छा ये मेरे काम की है, इसको आज वाले देख लेती हूँ, क्योंकि उनके पास समय का अभाव है, क्योंकि उनके अपने होटल्स वगैरह हैं और टाटा के शोरूम वगैरह हैं, तो वो व्यस्त रहती है। तो उन्होंने स्पेशली बोला था कि भैया मेरे को कुछ ऐसा कर दो कि आपके जिस चौपाल में जिस दिन जो बातें होती हैं उसके मुख्य रूप के टॉपिक आप लिख दिया करो। तो शायद ये काम, और दूसरे लंदन में रह रहे डिसूजा साहब, उनका भी विशेष धन्यवाद है परमेश्वरी दीदी को, कि आपके लिखे गए, उन्हें हिंदी पढ़नी नहीं आती लेकिन उन्होंने हिंदी पढ़ना सीख चुके हैं। ठीक है, हिंदी सुनना आता है, पढ़ना नहीं आता है। ठीक है।
तो इन दोनों की तरफ से आपको विशेष धन्यवाद और हम सभी की ओर से धन्यवाद 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 धन्यवाद। माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी भैया, वंदे मातरम। आप सभी बहनों और भाइयों को वंदे मातरम। और जो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं मेरे इससे छोटे से काम के लिए, तो उनको भी मेरा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमन, उनको कोटि कोटि नमन। जी भैया। लीवर बटी तो मैंने भी ली थी, बेटी को भी दी थी। उससे पेट अच्छे से साफ होता है। और शुरू शुरू में उस टाइम में जब फिटकरी भस्म नहीं मिलाते थे तो थोड़ा जी घबराता था, तो वो तो कोई दिक्कत बाद में नहीं हुई। एक बेटी ने कहा कि मेरे बेटा सुबह सुबह काफी टाइम लगाता है स्कूल जाने के टाइम वो, तो उसको थोड़ी कब्ज रहती है। मैंने कहा इसको ये दो लीवर बटी, तो उन्होंने पूरी दी तो उसको थोड़ी उल्टी हो गई। मैंने कहा फिर आप आधी दो और फोड़ के चबा, मतलब पाउडर बना के दो उनको उसे। तो पाउडर बना के दिया और कहती है अब आराम से जल्दी से फ्रेश होके आ जाता है, वरना स्कूल जाते टाइम में इधर उधर घूमता रहता था। मतलब वो उसका अच्छे से पेट साफ होता है। वो बहुत खुश हो रही थी भैया कि भैया बहुत पेट अच्छे से साफ होता है। जी और भी मैंने दिए थे लेकिन अभी फीडबैक नहीं दिए मैंने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू महेश्वरी दीदी। भैया वंदे मातरम। भैया मेरे जहाँ रोशनी रहती है मेखलीगंज, वहां से एक भैया आए थे। तो उनको फैटी लीवर का प्रॉब्लम था। आके यहाँ पर सब बातचीत इन लोग कर रहे थे, इन लोग को मालूम नहीं था कि मैं कहाँ ज्वाइन जुड़ी हुई हूँ। तो ये साथ में बैठे हुए थे, तो इन्होंने बोला अरे तेरी वो लीवर बड़ी दे दे इसको। तो मैंने कहा क्या पता भैया बिलीव करेंगे नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाभी, दे तो दीजिए, देखा जाएगा। तो उन्होंने ना 15 दिन की लीवर रोटी लेके गए। तो अचानक से एक बार बीच में अपने चौपाल में वापस लीवर रोटी का जब चर्चा चली थी ना, तो मैंने उनको तुरंत कॉल किया। तो मैंने पूछा अपने भैया लीवर रोटी लेके गए, खा तो लिए, क्या फर्क है? बोले भाभी बहुत आराम है। जहां उनको डॉक्टर शायद कोई ऑपरेशन टाइप का करने बोले होंगे शायद, तो सिर्फ ये दवाई खाने। मैंने अभी उनको मैसेज ही किया था कि आप जूम में आ पाओगे क्या? बोले भाभी फोन खराब है, नेट प्रॉपर नहीं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन पहले से काफी आराम है। एक तो इनका ये हो गया भैया। और अपना एक महाराष्ट्र से जुड़ते हैं श्रीधर माने बोल के भैया, जो आपसे भी मैंने जिक्र किया था। वो मुझसे बात करते रहते हैं। जो एक बार चौपाल में बहुत उदास होके बातचीत किए, मोनिका बहन भी बोली कि इतना अच्छा माहौल को बिगाड़ रहे हो आप, कि थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ ये वो। तो पहले उन्होंने 15 दिन का लीवर बटी मंगवाया। तो तब आपने फिटकरी नहीं बोले थे, फिटकरी भस्म नहीं बोले थे, बिना फिटकरी भस्म के हम लोग बनाए थे। तो उन्होंने लिया, मैंने उनको पूछा तो बोले दीदी प्रॉब्लम अभी भी है, गले में जलन हो रही है, पेट दर्द होता है, ऐसे लीवर में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मेरे को भूख नहीं लगती ये वो। फिर अब की बार दोबारा उन्होंने मंगवाया, तो मैंने कहा भैया से आप कंसल्ट किए कि लीवर बटी, क्योंकि 15-20 दिन तो कम से कम लेने बोलते हैं भैया। उसके बाद में अगर लेना है तो एक बार भैया से बात कर लीजिए। बोले नहीं आप दीदी एक बार भेज ही दीजिए। तो उन्होंने ना 1 महीना का लीवर बटी मंगवाया मुझसे। अब की बार मेरे को बोलते हैं कि मेरे को भूख भी अच्छी लगने लग गई है, पेट में जलन भी नहीं होती है, एसिडिटी भी नहीं होता है। लीवर का टेस्ट नहीं करवाया, लेकिन मेरे को पहले से काफी आराम है। वो फर्स्ट टाइम मुझसे पॉजिटिवली बात की, वरना वो हमेशा टेंशन में बात करते हैं। तो ये था भैया। जी भैया, धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुमिस्ता बेनीवाल दीदी। ये मैं जब बोलता हूँ तो ये हाथ ही नीचे हो जाता है इनका। चलिए ये प्रिया कुमारी। नमस्कार भैया। भैया मेरा ये क्वेश्चन था, मतलब कुछ तो बातें डिस्कस हो गई हैं, बट मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं, उनका क्या है कि 6 महीने पहले उन्होंने कराया है अल्ट्रासाउंड, तो उनका लीवर ग्रेड फैटी 2 निकल गया और हेप्टामेगाली भी निकला है। तो उनको कितने दिन लीवर बटी दिया जाए, मतलब 1 महीने कंटिन्यू या फिर उनके सिम्टम्स के आधार पे दें? मतलब ये चीज मेरा सिर्फ क्वेश्चन था। और अभी अनुभव आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो अनुभवों के आधार पे जो लीवर में पानी भरा हुआ था, लीवर में सूजन थी, तो 15 दिनों में ही उनको आराम मिला है। तो आप समझ ही गए होंगे कि 15 दिन तो कम से कम देना ही देना है। जी। रीना लवलानी दीदी, उदयपुर। फोन को सही कर लें, सही मोड में फोन घुमा लें।
अभी घुमाए दोबारा सही। अभी अभी ठीक है भैया? हाँ जी, मैं जी फ्री लिखा। जी। वंदे मातरम। मैं रीना नवलानी उदयपुर से और इसका लीवरवटी का जो बहुत अच्छा फीडबैक है, बहुत सारे ही हूँ तो भैया, लेकिन मेरे ही पति देव का है। उनका तो पेट आपको पता ही है, रात को देर से आते हैं, खाना देर से ही खाते हैं, और सवेरे भी इतना भूख नहीं होती है उनको, तो वो भी ऐसे ही करते हैं कि नहीं भूख नहीं है, मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, ये ऐसे वैसे करते हैं। तो मुझे लगता है नहीं कुछ खाकर जाएं, क्योंकि 12-1 बजे तक फिर वो लेते ही नहीं है, कि शॉप पे जाना पड़ता है, तो वो भूल जाते हैं वहां पे। तो उनको भी मैंने भैया है ना, जैसे चर्बी नाशक भी दिया, गैस का चूर्ण भी दिया, और त्रिफला भी रात में देती थी भैया। किसी से भी मतलब उनको आराम नहीं आया। तो वो बोलते हैं, बस लीवरवटी दी ना भैया, लीवरवटी जब से देती हूँ, वो बोलते हैं सबसे अच्छी यही है। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लेने में। इससे कोई भी तकलीफ नहीं होती है, ना जलन होती है, ना किसी भी तरीके से कोई परेशानी होती है मुझे। तो ये लीवरवटी तो भैया मेरे तो घर में ये डाइनिंग टेबल पे ही रहती है, ये देखिए आप। तो पाउडर बना के मैंने रखा है, जितनी जरूरत होती है। और उस दिन कोई भैया जैसे कुछ करने आया था, मेरे से मिलने आया था, ऐसे ही इसी से रिलेटेड, जो उनको मैं कुछ ना कुछ देती रहती हूँ चिकित्सा, जैसे पूछने मेरे से आए थे, बैठे थे मेरे साथ ऐसे ही। तो उनको भी मैंने ऐसे ही उनको पेट में बहुत काफी टाइम से दर्द था। तो मैं उनको बोल रही थी ऐसे कि नाभि तो नहीं खिसकी हुई है, ऐसे वैसे बता रही थी, बंधन चिकित्सा बता रही थी उनको मैं। तो उनको मैंने बैठे बैठे उनको लीवरवटी दी भैया। लीवरवटी दी मैंने, तो मैं तो भूल गई भैया वो कि मैंने दी थी उनको। तो वो 10-15 दिन 10 दिन बाद करीब यहाँ से निकल रहे थे, मैं बाहर ही खड़ी थी। तो मेरे से मतलब इस बात करते करते बोल रहे हैं कि भाभी आपने जो वो लीवर एक क्या दिया था आपने, एक गोली जो दी थी ना चूसने के लिए, वो उसके बाद से मतलब मुझे पेट में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ है, बिल्कुल सही हो गया है वो। तो वो मैंने लीवरवटी ही दी थी भैया उनको। तो वो भी बता रहे थे बहुत अच्छी है ये तो बहुत अच्छी, एक में ही मुझे बहुत आराम आ गया। तो ये कई चीज जनों को मैं देती हूँ भैया, बहुत आराम आता है उनको। लीवरवटी का तो भैया मतलब कहना ही क्या, बहुत अच्छी है ये, मैं भी लेती हूँ भैया, बहुत अच्छा है इसका रिजल्ट है। तो धन्यवाद भैया, वंदे मातरम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सत्यवीर भाई। वंदे मातरम भैया, सभी को वंदे मातरम। भैया मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट के देहाती क्षेत्र गांव जरारा से, भैया मैं एक किसान मजदूर परिवार से हूँ। और भैया मेरे घर की भैया लीवर बटी जो है वो एक मशहूर औषधि है। लीवर बटी मेरे घर की मशहूर औषधि है भैया, क्योंकि और किसी से चाहे किसी को कितना भी आराम मिला हो न मिला हो, मतलब लीवर बटी का सबके पास वो है अनुभव है भैया। सारे मेरे घर के जिसने भी खाई है वो कहते हैं कि तेरी वाली जो दवाइयां हम खाते हैं ना, इससे भूख वाली जो दवाई है वो सबसे अच्छी लगती है हमको। मेरी मम्मी है वो भी कहती है, वो मानती नहीं है, डॉक्टर से भी दवा ले आते हैं, फिर उसके बाद में दवाई मेरी जो खाती है वो कहते हैं तेरी दवाई से मतलब भूख हमको तेरी दवाई से ही लगती है। और भैया कम से कम मैं 1 किलो दवाई, 1 किलो लीवर बटी बना चुका हूँ भैया। रिश्तेदार भी आते हैं मेरे, वो भी ले जाते हैं। तो ये तो भैया मेरे घर का अनुभव है, लीवर बटी मतलब बहुत बढ़िया दवा है लीवर के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी भैया पेट से बहुत बहुत पेट से तो भैया मैं भी बहुत दिक्कत होती थी मेरे को भी लीवर बटी से ही खाना तो खाने, अब मैं लीवर बटी से ही लगाऊं, पहले मेरे पे भी खाना नहीं खपता था भैया। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी सत्यवीर भाई के अनुभव सुने कि एक किसान परिवार में रह रहे भाई के हाथों की बनी लीवर बटी उनके परिजनों और उनके जानकारों तक सबसे अच्छी औषधि है। यानी इन्हें एक प्रसिद्धि देने का कार्य भी लीवर बटी कर रही है। दुआएं भी इससे मिल रही है और मन की संतुष्टि भी इन्हें मिल रही है। जी, अंजना गोयल दीदी, पीतमपुरा। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया मैंने भी लिवर बटी ली थी। मेरे ना ब्रेस्ट के नीचे ना राइट साइड में दर्द होता था, क्योंकि मेरा लिवर में घबरा हुआ था काफी। मैंने जब ये करवाया था अल्ट्रासाउंड, आज से साल 1.5 साल पहले करवाया था, लेकिन तो लीवर बड़ा हुआ था।
यही सोचती थी इसको घटाऊं कैसे, ये सोचती थी एक्सरसाइज करने से हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने ना ये अपनी लीवर बटी सिखाई थी ना, तब मैंने बनाई। वो फिटकरी बसम तो मैंने नहीं डाली थी उस समय। फिटकरी बसम आपने कब बताई मुझे ये भी नहीं पता। तो है ना, मैंने तो वो बिना फिटकरी बसम के ही ली थी। तो उससे मेरे को थोड़े दस्त से लगे, लेकिन है ना, मेरे लीवर में जो दर्द होता था ना वो ठीक हो गया। मेरे को काफी आराम पड़ा इससे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर सुशील कुमार पानीपत। वंदे मातरम गोविंद भैया। वंदे मातरम भैया। लीवर बटी का दो अनुभव मेरे भी हैं। तो मैंने एक भाई को दी थी, उसको कम से कम 7 साल से कब्ज रहती थी, और बदहजमी वगैरह तो कब्ज के कारण हो जाती है, और बहुत परेशान होता था, इससे नड़े भी टाइट हो रहे थे उसके। तो मैंने उसको खिला 21 दिन। 21 दिन के बाद वो भाई आज पूर्ण तरह से ठीक है, स्वस्थ है और धन्यवाद कर रहा है। और काफी जगह कई हॉस्पिटलों में दिखा भी लिया था उसने, कोई राहत नहीं मिल रही थी लीवर बट्टी का। तो एक तो ये अनुभव था भैया। और एक माता जी थी, उसको उसका लीवर बढ़ा हुआ था, तो एक उस माता जी को दी थी। अभी 15 दिन हुए हैं खाते हुए, तो अब सही बता रही है। 21 दिन का कोर्स करवा रखा मैंने उसका, आगे फिर बताएगा। तो बहुत ये दो अनुभव थे भैया, बहुत अच्छा लगा। और आप जो इस तरह के अचूक बाण लेके आते हो, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। महक खान दीदी, पानीपत। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम सभी बहन भाइयों को। भैया मैं पानीपत से कई गांव से बोल रही हूँ भैया। भैया लीवर बट्टी बनाई थी मैंने, 2-3 बार बना ली। मुझे फैटी लीवर बताया गया था, तो सांस भी मेरा बहुत फूलता था। लेकिन जब से मैंने लीवर बट्टी ली है उसके बाद ना तो मुझे सांस फूलने की बीमारी है और ना ही ये लीवर की कोई परेशानी मुझे आई है। मुझे बहुत आराम लगा। और मैंने एक बहन को भी दी थी, वो जैसे खाना बनाने आई थी हमारे, तो मेरे पास रखी थी, मैंने उसको दे दी। तो 2-3 दिन बाद वो अपने आप फिर आई, कह रही इसे लेने के बाद मेरे हाथ पैरों में बहुत आराम लगा। तो उसके भी जैसे बहुत आराम लगा था हाथ पैरों दर्द में भी। और कह रही थी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उसमें भी मुझे काफी आराम सा लगा। अब दोबारा फिर लेके गई है। इसका तो बहुत अच्छा फीडबैक है भैया। जैसे बच्चे को भी पेट में दर्द हो गया, जरा सी चटा दी ना, उससे ही आराम हो जाता है। जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार अनेकों अनुभव मेरे माध्यम से भी है। तो मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि अनुभवों का सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। आप सभी विश्वास करें, उपयोग करें, और वर्तमान का समय और आने वाला समय सरल घरेलू उपचारों से अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयास करें। इस प्रयास में स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार आप सभी के संग, अनुभवों के संग आते रहेंगे, बताते रहेंगे। हम सभी के अनुभवों के संग आप अपने विश्वास और ज्ञान को बढ़ाकर अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाएं। तो आज की कक्षा को यहीं समापन करते हैं। जब भी किसी को लीवर बटी क्या है, कैसे बनती है, तो इसकी जानकारी के लिए आप इस आज के YouTube लाइव की वीडियो के लिंक शेयर कर सकते हैं। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लीवर बटी के बनाने का जो लिखित रूप में मिल जाएगा। रेखा कुमारी, एक और खड़ा हाथ। मुझे ये हमारा सौभाग्य है कि जब हम समापन की ओर बढ़ते हैं तो कोई ना कोई। जी बहन, रेखा बहन, माइक अनम्यूट कीजिए। प्रणाम भैया। वंदे मातरम। भैया एक सवाल था। एक दीदी ना सीढ़ी पर से गिर गए हैं, उनको बहुत चोट आया है। तो अभी हम बेलखुंडी गाँव आए हैं, तो वहाँ दीदी से मिले हैं, तो उनको बहुत चोट आया है और वो मतलब दर्द से पूरा सोए हुए हैं, दिखा के हैं डॉक्टर के पास से।
माथा में चोट है बहुत ज्यादा, मुंह के बाहर गिरे हैं और नाक में थोड़ा हड्डी खिसक गया है और नाक से और ब्लड गिरा है, मतलब फोका जम गया, ढेर सारा ब्लड भी गिरा था। तो मुंह में, माथा में, शरीर में बहुत चोट आया है। तो दवाई ववाई दिए हैं डॉक्टर, लेकिन उनको अभी राहत नहीं है, पूरा मैंने बिछौना में लेटे हुए हैं ओढ़ फोड़ के। हम आए पूछे हैं तो मतलब मुंह में भी ओंठ जो है ना, ओंठ पूरा एकदम सूज गया था। मुंह में भी पूरा चोट है, बोल भी नहीं पा रहे हैं, खाली इशारा से बोल रहे हैं। तो हम चाह रहे भैया इसका कुछ बताइए जिनसे वो तुरंत ठीक होने लगे। दीदी घर में दूध मिल जाएगा, तो हल्के गुनगुने दूध। दूध? हाँ जी, दूध। हाँ। अब आए आए मत कर, कान खोल के सुन, ठीक है? अगर आवाज आ गई तो खैर नहीं है तुम्हारी। दूध ले लेना, गुनगुना दूध लेना। फिटकिरी की भस्म बना लो, फिटकिरी लाके बारीक पाउडर करके तवे पे धीमी आंच पे गरम करो। फिटकिरी जो है चिपक जाएगी, तो उसका पानी जब सूख जाए तो उसे चक्कू चम्मच से छुड़ा के दोबारा उसको सिलबट्टे पे, मिक्सी पे, किसी तरीके से पीस के बारीक पाउडर कर लो। और लगभग, ज्यादा नहीं, 1 कप दूध में, क्योंकि अभी चोट बहुत लगी है, तो 1 कप दूध में 1 चुटकी फिटकिरी की भस्म मिला के 1 1 चम्मच वो दूध पिला दो। क्योंकि अभी बोलने और मुंह खोलने की स्थिति में नहीं है, तो 1 1 चम्मच ये दूध पिला दो। जब ये दूध खत्म हो जाए तो फिर ऐसा ही दूध बना के उनको इसी तरीके से दिन में 2 3 बार 1 1 कप दूध फिटकिरी मिलाई हुई पिला दो। जी जी बरसा, भैया। बरसा दीदी। भैया ये आई ड्रॉप बना, मैंने ये नेत्र रोग नाशक बनाया है, तो इसको छान लिया है। तो अब भैया इसका, इसमें गुलाब जल कितना डालना है ये पूछना था। कितना भेजा मैंने? 1 बोतल भेजा है। तो फिर 2 बोतल डालो। कहाँ से लाओगे? 1 बोतल डालनी है। ठीक है भाई। ठीक है। ठीक है। और वो अमृत धारा भी बता दीजिए एक बार। अमृत धारा 5, मैक्सिमम 5 बूंद आप लोगों के लिए, ठीक है? मैं अलग बात, मैं आपको बताऊं, मेरे जो मैं बनाता हूँ उसमें ज्यादा डालता हूँ, क्योंकि मेरे पास फोन आएगा तो मैं उसको हैंडल कर लूंगा, ठीक है? चिंता ना करो। इसीलिए आप लोग अभी बना रहे हो तो आप उसमें भी 5 ही बूंद डालें। ठीक है भैया। ठीक है। 5 बूंद वो, और शहद 2 चम्मच। हाँ, शहद 2 चम्मच डाल दो। ठीक है भैया, धन्यवाद। मीरा मित्तल दीदी, हाँ जी, बोलिए दीदी। जी भैया वंदे मातरम। भैया ये सत्तुगुना बना रही हूँ, तो आपने बताया था कि ये बेर के दाने नहीं, तो भैया वो मटर के भी छोटे वाले बेर के दाने बोले ना, लंबे वाले बेर नहीं ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, छोटे वाले पेड़, लंबे वाले नहीं। मतलब बहुत छोटी हो जाएगी फिर ये? हाँ तो ठीक है, इतनी बड़ी ठीक है। अच्छा ठीक है भैया। अब सूख गई। सूख रही है भैया। इसको ना एक बार बनाने बैठे अगर, तो बस उसी को दबाते रहो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा उसको छूते तो फिर वो टूट जाती है। हाँ जी, हाँ जी, वो जब एक बार लिया तो उसको एक गोली को पूरा तैयार करके ही रोकना है। हाँ हाँ। जैसे अपने बिहार में कहता है कि खैनी बनाते हैं, 80 चुटकी नादे ताल, तब देख हाँ खैनी का कमाल। तो एक बार अगर ले लिया तो बस लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। जब, ठीक है भैया, रख दीजिए फोन, रवि रंजन भैया को चिंता होने लग गई। धन्यवाद। ठीक है, चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं। और लीवर बटी, यार हे भगवान। भैया वंदे मातरम। भैया मैंने जोड़ी नहीं थी, लेकिन जो कोरियर आया है फिर से वही पूरी चला गया है। मुझे व्हाट्सएप पे फोन करना बहन, तुम तो, ठीक है? फोन कर लेना या व्हाट्सएप कर देना। सुधा पांडे दीदी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया, भैया मेरा सर ना बहुत तेज घूम रहा है और मतलब बहुत भारी है। जब झुक रहे हैं तब चक्कर आ रहा है, ऐसे नहीं। मतलब भाभी ने जो दवा बताई है काढ़ा वो तो ले रहे हैं, लेकिन कल जाना है भैया विंध्याचल, आज ज्यादा भारी हो गया है। कुछ ऐसा बताइए कि कल जाने लायक हो जाए। हो जाइएगा, चिंता ना करो, ठीक है? ठीक है भैया। अच्छा, सेठ जी को बोल दो होम्योपैथी की एक फास्फोरस नाम की दवा, और एम्ब्राग्रीसिया, एम्ब्राग्रीसिया और फास्फोरस। एम्ब्रा ग्रेसिया न भैया।
हाँ जी, एम्ब्राग्रेसिया और फास्फोरस, ठीक है भैया। ये 2 दवाई मंगा लो, 200 पावर की या 30 पावर की। इसकी 2 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए। बाकी जो घर की चीजें बता रखी आप एम्ब्रा उसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये होम्योपैथी की दवा लेते हुए जाना आप अपने साथ। ग्रेसिया भैया बोले ना? हाँ, एम्ब्राग्रेसिया और फास्फोरस। हाँ, 200 पावर की भैया। हाँ जी, 200। ठीक है भैया, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। कोमल बहन, जी भैया। एक चीज बताओ, मेरे रुक जा 2 मिनट रुक जा। पहले से क्या सो रहे होते हो क्या? हैं? आप लोगों के हैंड्रेस देख के मैं आगे अपना काम, मेरे पास इधर आना भैया जरा। आधे घंटे से खड़ा कर रखा हूं इनको, कमाल है। जब मैं समापन के लिए बोलूंगा तभी आखिरी में ही हाथ खड़े होते हैं। पहले से खड़ा कर लो तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि हाँ जी 50 देने हैं, मैं उस हिसाब से काम कर लूंगा। मेरा एक काम करना, मेरे जो हाथ खड़े कर रहे हैं ना, समापन बोलने के बाद जो हाथ खड़े करेंगे मेरे अकाउंट में 11,000 रुपये डालेंगे। मेरे को अपना घर चलाना है, काम करना है मुझे। जमीनी स्तर पे भी काम करना पड़ता है, तब ये चल रहा होता है। इसकी फीस जो जूम चलते हैं इसके लिए भी 8,000 रुपये लगते हैं महीने के। जहां पे बैठ के काम कर रहा हूँ वहां किराया लगता है, तो उसके लिए मुझे जमीनी स्तर पे मेहनत करके काम भी करने पड़ते हैं। कमाल है। एक बार आ जाओ, पूरा एकदम लाइन लगा दो, पता चल जाएगा कि हाँ मुझे बुलेट ट्रेन बननी है या पैसेंजर बननी है। कल हमारे पास टाइम था, कल 2-2:30 बजे तक हम चलते रहे अपना। आज मेरी उसी हिसाब से काम है कि भाई मुझे आगे काम पे जाना है, कुछ और जाना है। एक अभी मशीन मतलब कहीं और भी जाना है, बथेरे काम होते हैं। चलिए एनीवे, मतलब जब तक गुस्सा ना करवाओ तब तक हम लोग का खाना नहीं पचे। ठीक है कोमल बहन। जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्ति, विश्वदेवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम सभी को। जी भैया, वंदे मातरम। मिलते हैं इसी लिंक से शाम 4 बजे, शाम 7:30 बजे अनोखे परिवार के अनोखी चौपाल में। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्य।